दिन हमारा देश अंग्रेजों के शासन से फ्री हुआ था और इस युग में बहुत सारे लोगों की जान गई, जैसे भगत सिंह। और हमारा फ्लैग पहले ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता था, वो अपनी फ्लैग लगाते थे, लेकिन हमने आखिरकार अपना फ्लैग लगाया और अंग्रेज़ों के मार भगाया। और आज हम जा रहे हैं सेक्टर 6 सेलिब्रेशन करने इस दिन के, जिस दिन हम बहुत प्राउड हुए थे। हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया गन्स के बिना, तलवारों के साथ। गाइस देखिए, हर एक जगह पे फ्लैग लग रखे हैं और पहले भी हम इधर आ रखे हैं और इधर सेलिब्रेशन किया और हमें बहुत मजा आया। और फ्लैग पहले और बड़ा था और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, इससे भी ज़्यादा। और अभी फ्लैग के अंदर फ्लावर डाल रहे हैं और ये मेरे पापा और अंकल है और अभी फ्लैग को ठीक कर रहे हैं। वहाँ पे पीछे मोदी जी है, मोदी जी का पोस्टर है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा फ्लैग को बनने में और थोड़ी साइडों के अंदर फ्लावर डाल रहे हैं ताकि अच्छा लगे। और पापा भी इधर अंकल से बात कर रहे हैं और यहाँ पे सारी बीजेपी दिखा रहे हैं और अभी फ्लैग को रेस कर रहे हैं खोलने के लिए। और फिर हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म होगा और हम थोड़ी फ़ोटो लेंगे और ब्रेड पकौड़ा खाएंगे जो बहुत ही यम्मी है। पहले तो बहुत यम्मी था, देखते हैं आज कितना यम्मी है। और अभी पहुंचने ही वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा घूमता है ना हवा की वजह से, इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि रस्सी ना छूट जाए जिससे फ्लावर निकल जाए जब ही। इसलिए अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी मुश्किल होती है इसे खोलने में, 1-2 ट्राई लगते हैं, फिर थोड़ी आराम से खुलेगा, फिर ये खुल जाएगा। और अभी सब सोच रहे हैं ये खुल क्यों नहीं रहा, अभी खोलेगा, थोड़े और ट्रायल्स लगेंगे इसके अंदर क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। गाइस अभी फ्लैग खुल चुका है और फ्लावर्स गिर गए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लैग। अनुरोध है कि अपने स्थान ग्रहण कर ले, बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठ जाएं और जो हमारे 7,50,000 व्यक्तियों ने कुर्बानी दी है, जिसका नाम भी नहीं, ऐसे वीर हुए हैं जिनका पता भी नहीं, लेकिन वो शहीद हो गए। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज हम स्वतंत्रता में जीवन जी रहे हैं, आनंद से सांस ले रहे हैं, पूरी अभिव्यक्ति है अपने विचारों को करने की। ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया के अंदर जहां इतनी बड़ी अभिव्यक्ति मिलती है। बहुत से देशों में तो व्यवस्था ही दूसरी है, जहां दिखावा लोकतंत्र है वहां भी बहुत बड़े उन पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है और होने जा रहा है विचारों की अभिव्यक्ति में। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दोस्त बन गए। उसके बाद दलाल साहब बैठे, प्रमाणी जी और भी जो दूसरे बोलना चाहेंगे उनको अभी स्वागत है। शेखर जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को, सभी बड़ों को, भाइयों को, माताओं बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम। आज 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हम सब उसको त्योहार के रूप में मना रहे हैं। इस देश में सब शहीदों को, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, उनको शत नमन करता हूँ। उनकी वजह से ही आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, इस हवा के अंदर सांस ले पा रहे हैं। सब शहीदों के बलिदान को मैं नमन करता हूँ। इस आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मैं अपने आप से एक प्रण लेता हूँ, जो सामाजिक कार्य हम करते हुए आए हैं उन सब कार्यों को हम दुगनी गति से और ज़्यादा विस्तार करके करेंगे।
सभी को इतनी मात्रा में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर से आज़ादी की 75 साल पूरे होने पर सबको मुबारकबाद और कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कुछ दो शब्द कहना चाहे, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। दलाल साहब हैं, प्रणामी जी है, प्रणामी जी से मैं कहूँगा दो शब्द कहें कृपया आकर। हाँ जी प्लीज आ जाओ आ जाओ। माता की जय, वंदे मातरम। आज हम बड़े गौरवित महसूस कर रहे हैं अपने आप को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भारत माँ के सच्चे सपूतों ने दी। 18,27,000 जिंदगानियाँ इस आज़ादी को पाने के लिए उस जंग में 1947 से पहले हमारे बहादुर वीर जवानों ने, जिनकी वजह से आज हम इस खुले में आज़ादी के पर्यावरण में हम सांस ले रहे हैं। 10,000 माताओं बहनों ने बड़े कष्ट सहे, इतने कष्ट और इतने उसके बाद हमें ये जो मौका मिला, आज उसका अमृत महोत्सव है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। ये राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें हम सभी मिलजुल कर और इस तिरंगे झंडे को, इसको बचाए रखने का संकल्प लें और उचित और ऊंचे मार्गदर्शन के साथ उचित मूल्यों पर और भारत माता की रक्षा के लिए जितने वीर आज भी बॉर्डरों पर खड़े हैं और जिन्होंने अपने प्राण को गंवाए हैं, हम उन सभी को हृदय की गहरी संवेदना से उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। उनकी याददाश्तें हमारे दिल में जोश बने रहता है और हमारे तिरंगे की, हमारी भारत माता की लाल रखते। आप सभी आए, सभी का बड़ा धन्यवाद, सभी को प्रणाम। उपलक्ष्य में मैं सबको अपनी तरफ से, भाजपा परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से छोटे भाई शेखर यादव जी को बधाई देता हूं और पूरे परिवार के इनको जिस तरीके से संगठन के प्रति और समाज के प्रति सक्रिय रूप से भागीदारी शेखर जी लगे हुए हैं और जिस तरीके से 75वां आज हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, तो इसको ऐसे ही हम आगे बढ़ाते हुए हम सबका एक ही फर्ज और कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ी को अपने ऐसे संस्कार और विचार दे के जाएँ। आज हम ये संकल्प ले जो हमारा 75वां है, जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों तो हमारे देश की रचना और स्वरूप ऐसा हो। जो हमने सपना देखा है अखंड भारत के रूप में, तो अखंड भारत का हमारा सपना पूरा हो। इस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों के टाइम में हमारा भारत देश था, उसी रूप में आगे बढ़े। मैं दीनी शुभकामनाएं के साथ सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय जय। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। आदरणीय श्री विजेंद्र जी, प्रणामी जी और आए हुए सभी सम्मानित सदस्य, आज मैं आपको सेक्टर 6 परिवार की ओर से आपको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को आज इस 75वें अमृत महोत्सव का आपको बधाई देता हूँ। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए 90 साल का संघर्ष रहा है और उससे पहले 700 सालों तक मुगल बादशाहों ने इस देश को रौंदा है, इस देश में शासन किया है और 200 साल यहाँ अंग्रेज शासन कर गए और 900 साल की गुलामी की बेड़ियों को पहनने के बाद 1857 में एक आज़ादी का बिगुल बुझा था, जब मेरठ की छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में हजारों पुरुष निकल पड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और धीरे धीरे वो आज़ादी की लड़ाई पूरे नॉर्थ भारत में फैल गई थी, मध्य भारत में फैल गई थी, पश्चिम भारत में फैल गई थी
लेकिन जब वो आजादी का बिगुल बंगाल तक पहुंचा तो इस देश में जयचंदों और गद्दारों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया और जो देश के मतवाले देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनकी पीठ में छुरा घोंपना कर दिया और अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य को छोड़कर अपने पुत्र को कमर से बांधकर और घोड़े की नाल पकड़ के एक हाथ में तलवार लेकर के जब वो वीरांगना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी थी, काश वो 90 साल पहले 1857 में रानी झांसी का साथ दिया गया होता तो ये देश 1947 में नहीं बल्कि 1857 में आजाद हुआ होता जो है। तो इस देश में उस वक्त गद्दारों की कमी नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी स्थापना शायद पूर्वी भारत से की थी, वहीं के लोगों ने गद्दारी की और देश को आजाद नहीं होने दिया। आज इस तिरंगे की शान में लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है और इस बलिदान के पीछे कहानी ये है कि हजारों माताएं उस वक्त विधवा हो गई, हजारों बहनों की राखी बांधने वाली वो भाई की कलाई नहीं रही, लाखों बुजुर्गों के नौजवान बच्चे उसमें शहीद हो गए और उनके बुढ़ापे की लाठी छूट गई और लाखों बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके माता पिता शहीद हो गए वो यतीम हो गए और इस आजादी के लिए खून बहाया गया। लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, काला पानी तक की लोगों को सजा हुई, कितनी यात्राएं सहनी पड़ी, कितने दुख दर्द झेलने पड़े। उस 90 साल की उस यात्रा के बाद 1947 में देश में पहली बार 14 अगस्त को रात के 12 बजे के बाद ये तिरंगा फहराया था और इस तिरंगे में 3 रंग हैं। ये केसरिया रंग उन शहीदों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी आहुति दी। गाइस देखिए आज इंडिपेंडेंस डे है और देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं और कितना अच्छा लग रहा है कि अभी भी लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और भी लोग हैं। और अभी ये बहुत ही लॉन्ग राइड पे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ये बहुत दूर से आए हैं, इसलिए अभी थोड़ा पानी पियेंगे और सोडा फिर चले जाएंगे। देखिए और भी लोग आ रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।